हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब कोई ऐसा सिंड्रोम, ऐसी बीमारी जो किसी राज्य में इतना ज़्यादा फैल रही है कि वहाँ के बच्चों की डेथ हो रही है, वहाँ के बच्चों की मृत्यु हो रही है। उस सिंड्रोम का नाम है GBS, गिलियन बारे सिंड्रोम। अब इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा जो डिटेलिंग है उसको समझते हैं। यहाँ पर आप सभी ने कई बार कई बीमारियों का नाम सुना होगा जो आपके नर्वस सिस्टम को खराब कर देती हैं। उनमें से ही एक आपका GBS है। इसके बारे में समझना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में वहाँ पर कई बच्चों की मौत हो रही है। जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो अभी तक 2 ही हैं, लेकिन 18 से अधिक जो बच्चे हैं वो इससे संक्रमित हो गए हैं। अब नीमच जिला मध्य प्रदेश में आता है और वहां पर अब आसपास के लोगों का टेस्ट हो रहा है। GBS, जिसके बारे में हमें समझना जरूरी है कि गिलियन बारे सिंड्रोम किस तरीके से काम करता है, वो बॉडी को किस तरीके से कमजोर करता है। तो सबसे पहले समझना होगा कि GBS किस तरीके की बीमारी है। तो ये एक तंत्रिका रोग है, नर्वस सिस्टम को कमजोर करने वाली डिसीज है, जिसकी वजह से शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो खुद की ही नसों में जाकर अपनी ही नसों पर हमला करती है और उनको कमजोर कर देती है। मतलब अगर मोटा मोटा समझा जाए तो ये एंटीबॉडी खुद अपनी स्वस्थ मांसपेशियों के साथ थोड़ा सा टकराव करती हैं, फिर टकराव बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो वहां पर खत्म हो जाती हैं। अब इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे? इसके लक्षण दिखाई देते हैं, पैरों में आपको झंझनाहट दिखाई देगी, आपके बॉडी में थकान दिखाई देगी, आपको कमजोरी दिखाई देगी। ये सारे वो लक्षण हैं जिसकी वजह से आप ये मान सकते हैं कि आपको GBS का टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से कमजोरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बाद में चल के आपको डेथ की तरफ भी ले जा सकती है। तो सबसे पहले आप अपना टेस्ट करवाइए। अगर आपको थोड़े से भी ये लक्षण दिखाई देते हैं, आपके पैरों में झंझनाहट होती है, आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आपको कमज़ोरी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो जल्द से जल्द आप इसका टेस्ट करवाइए और अपना इलाज कराइए, क्योंकि ये आप मान के चलिए हल्की चीज़ नहीं है। यहाँ से आपको हार्म हो सकता है, आपके परिवार में किसी को किसी भी तरीके का हार्म हो सकता है। तो उम्मीद यही है कि आप किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करेंगे और अगर आपको कोई भी लक्षण ऐसा दिखता है तो उसका इलाज करवाएंगे। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय, अपना कोई सुझाव जो इस टॉपिक पर देना चाहते हैं ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।